देखिए फ्रेंड्स, ऐसा मालूम पड़ता है कि संसार में कोई व्यक्ति खुश है ही नहीं। हर व्यक्ति किसी न किसी से परेशान है। कोई अपने पति से परेशान है, कोई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई अपने सास ससुर से परेशान है या नंद से परेशान है, कोई अपनी बहू से परेशान है, कोई अपने पड़ोसी से परेशान, कोई ऑफिस में अपने बॉस या कलीग से परेशान है। यानी कि हर व्यक्ति परेशान मालूम पड़ रहा है एक दूसरे से। और अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि यदि आप किसी से परेशान हैं और अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें। देखिए फ्रेंड्स, तीन तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के व्यक्ति वो होते हैं जिनसे कि यदि सामने वाला व्यक्ति कोई गलत व्यवहार करे या कोई गलत तरीके से कुछ कहे, वो व्यक्ति तो उन्हें एक बात कहता है और वो बदले में उसे 50 बात सुना देते हैं। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। उसे उसका जवाब मिल गया होता है और उसकी आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती और वो चुप हो जाता है। दूसरे तरह के व्यक्ति वो होते हैं जिनसे कि यदि सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत तरीके से कह रहा है तो उनका मन हुआ, उसने उस बात को तवज्जो दे दी, उस पर ध्यान दे दिया, नहीं हुआ तो नहीं ध्यान दिया और इग्नोर कर दिया। ये व्यक्ति सबसे अच्छे तरीके के व्यक्ति होते हैं। और तीसरे तरीके के व्यक्ति वो होते हैं कि सामने वाले ने यदि उनसे कुछ बुरा भला कहा या गलत कहा, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया, तो वो बोलेंगे तो कुछ नहीं। जो कुछ भी सामने से कहा जा रहा है वो उसे अपने दिल के अंदर ले लेते हैं, अपनी आत्मा के अंदर आत्मसात कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि उन्होंने उसे अपने अंदर घोल कर पी लिया हो। वो सामने वाले को कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। ऊपर से ऐसे व्यक्ति बिल्कुल शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से ऐसे व्यक्ति एकदम जल रहे होते हैं, भुन रहे होते हैं, कुढ़ रहे होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने लिए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते ही हैं, क्योंकि वो दूसरे की बातों को इतना ज़्यादा अपने अंदर ले लेते हैं कि वो उन बातों में इस कदर अपने आप को डुबो देते हैं, इस कदर उन बातों में फंस जाते हैं कि वो अंदर से एक जलन, एक कुढ़न, एक द्वंद्व महसूस करते हैं। ऊपर से शांत दिखते हुए भी उनके अंदर एक द्वंद्व चल रहा होता है। वो हर वक्त अपने आप को कोस रहे होते हैं कि अरे सामने वाला मुझसे ये कह गया, मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, मैं ये कह देता, मैं वो कह देता, लेकिन कहेंगे कुछ नहीं। वो व्यक्ति तो एक बार उनसे कोई बात गलत तरीके से कहकर चला गया, एक बार अपने शब्दों के बाढ़ उनके ऊपर फेंक कर चला गया। उस व्यक्ति ने तो उन्हें सिर्फ एक बार ही कोई बात कही थी, लेकिन उसे वो बार बार अपने अंदर महसूस कर करके सोच कर उस सिचुएशन को फिर से सोच कर बार बार उसका आघात, उसकी पीड़ा अपने अंदर सहते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते ही हैं, बहुत ज़्यादा खुद को दुख देने वाले होते ही हैं। साथ ही साथ वो अपनों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा दुख देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके अंदर की ये जो नेगेटिविटी है, ये जो जलन है, कुढ़न है, पीड़ा है, वो सिर्फ उन तक नहीं रहती है। उनके अपने, उनका परिवार, उसका इफ़ेक्ट उनसे होते हुए उनके पूरे परिवार को अपने कब्जे में ले लेता है। सपोज करिए कि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर अपने शब्दों के अग्नि बाण छोड़े। अब ये जो तीन तरीके के व्यक्ति हैं वो तीन तरीके से उस शब्द बाण के ऊपर प्रतिक्रिया करेंगे। पहले तरीके का व्यक्ति, जैसे ही उसे लगेगा कि वो शब्दों का अग्नि बाण मेरी तरफ आ रहा है, उसके आने से पहले ही वो दुगनी गति से उस शब्दों के अग्नि बाण को वापस उसी व्यक्ति की तरफ फेंक देगा जिसने कि वो शब्दों का अग्नि बाण उसकी तरफ फेंका है।
यानी कि उसने एक बात उसको कही, वो 50 बात सुनाकर वहीं की वहीं उससे बदला लेकर फ्री हो जाएगा और सामने वाला व्यक्ति उस अग्नि बाण से जलकर बिल्कुल शांत बैठ जाएगा। अब वो आगे कुछ नहीं बोलेगा। दूसरे तरीके का व्यक्ति क्या करेगा कि जब वो देखेगा कि शब्दों का अग्निबाण उसकी तरफ आ रहा है, उस अग्निबाण से बचने के लिए वो दाएं या बाएं हो जाएगा और उस अग्निबाण को अपने ऊपर नहीं लेगा और उसे गुजर जाने देगा, जिससे कि उस शब्दों के अग्निबाण का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अग्निबाण उसे न तो छू पाएगा न जला पाएगा। और तीसरे तरीके के व्यक्ति क्या करेंगे, जैसे ही वो उन्हें लगेगा कि वो शब्द, कोई सामने वाला व्यक्ति शब्दों का अग्निबाण उनकी तरफ फेंक रहा है, वो क्या करेंगे, उस शब्दों के अग्निबाण को अपने हाथ से पकड़ लेंगे और हाथ से पकड़ कर अपने दिल के अंदर ले जाएंगे। जब वो उस अग्निबाण को अपने अंदर ले लेंगे तो वो उसकी अग्नि से जलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि उन शब्दों की नेगेटिविटी का उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ेगा कि वो उस शब्दों की नेगेटिविटी से अपने आप को जलाने लग जाएंगे। और वो इस अग्नि में सिर्फ खुद को ही नहीं जलाएंगे, वो खुद को, अपने शरीर को, अपने मन को तो जला ही डालेंगे, लेकिन जो उनके नियर एंड डियर हैं, जो उनको बहुत प्यार करते हैं, जो उनकी एक मुस्कान देखने के लिए तरसते रहते हैं, उस अग्नि से वो उसको भी जलाना शुरू कर देंगे। जैसे कि यदि सपोज करिए कोई लेडी है और उसे किसी ने अपने शब्दों के बाण से आहत कर दिया तो क्या होगा। यदि घर पर बच्चा कोई साधारण सी शरारत भी कर देगा तो उसे वो गुस्से में 4 चांटे लगाकर अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा उस बच्चे के ऊपर निकाल देगी। या अगर यदि हस्बैंड है घर में तो वो 4 बातें उसको सुनाकर अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी जलन, अपनी कुढ़न उस हस्बैंड को ट्रांसफ़र कर देगी। यानी कि उसने वो जो शब्दों की नेगेटिविटी या शब्दों की जलन जो अपने अंदर ली, वो लगातार अपने नियर एंड डियर को ट्रांसफ़र करती रहेगी। तो इस तरीके के व्यक्ति अपने लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते ही हैं, सामने वाले के लिए, अपने प्रियजनों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि यदि कोई सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर शब्दों के अग्निबाण छोड़े तो क्या करें, कब तक बर्दाश्त करें। नहीं होता अब हमसे बर्दाश्त। तो देखिए, आपने वो वाली कहावत तो सुनी होगी ना कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो अब जब इतने कुत्ते उस हाथी के ऊपर भौंक रहे हैं तो अब हाथी क्या करे। क्या गली के सारे कुत्तों को वो जवाब देने बैठ जाए? यदि हाथी गली के सारे कुत्तों को जवाब देने बैठ जाए तो सोच के देखिए क्या हो। और यदि हाथी परेशान होकर ये सोचने लगे कि ये कुत्ते मेरे ऊपर क्यों भौंक रहे हैं, मेरे अंदर ऐसा क्या है, वो खुद को परेशान करने लग जाए तो क्या हो। तो अब आप मेरी बात का आशय समझ गए होंगे कि हमें ऐसे व्यक्तियों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है जो कि अकारण हमारे ऊपर व्यंग्यबाण कसते हैं या हमसे बेकार की बातें कर कर हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी लेकर आते हैं। जो मैंने दूसरे टाइप के व्यक्ति बताए, आपको उनके जैसा बनना है। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है। और जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आप लोगों की नेगेटिव बातों से प्रभावित नहीं होंगे, तो आप खुद तो खुश रहेंगे ही। अपने उन नियर एंड डियर को, जो कि आपकी एक मुस्कान देखने के लिए, आपको खुश देखने के लिए आंखें बिछाए बैठे रहते हैं, उनकी लाइफ में भी आप खुशियां लेकर आएंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेगेटिव लोगों को इग्नोर करिए जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।